जय हिंद दोस्तों, सुपर कंसेप्ट क्लास पर आपका स्वागत है। आज की वीडियो 12th क्लास के स्टूडेंट के लिए है। दोस्तों आज पढ़ने वाले चैप्टर नंबर 11 के जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन होगा सारे कवर करेंगे। तो आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक कंप्लीट बने रहिएगा और आप लोग जिस भी क्वेश्चन का आंसर जानते हो भाई फटाफट जवाब देते जाइए, ठीक है। बहुत ही आसान आसान क्वेश्चन है। तो देखिए हमारे पास पहला क्वेश्चन क्या है। सागर में 1 जुलाई 1857 को विद्रोह का आरंभ किसने किया, ठीक है। जो सागर में, ठीक है, ये जगह का नाम है। जो सागर में 1 जुलाई 1857 में जो विद्रोह हुआ तो ये किसने किया, ठीक है। तो शेख रमजान या फिर बख्तर वली या फिर मर्दन सिंह या फिर बोदन दुआ। तो एक का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर शेख रमजान। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए दो हमारे पास क्या है। सागर में अंग्रेज पुरुष महिलाओं एवं बच्चों को कितने दिन किले में शरण लेकर रहना पड़ा। 50 दिन या फिर 111 दिन या फिर 222 दिन या फिर 150 दिन। तो दो का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 222 दिन। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए तीन हमारे पास क्या है। 1857 की क्रांति के दौरान सागर एवं आसपास के क्षेत्र में किसने अंग्रेजों को परेशान किया, ठीक है। जो 1857 की जो क्रांति चल रही थी, ठीक है, तो इसमें किसने मतलब परेशान अंग्रेजों को किया, ठीक है। तो अंग्रेजों को किसने परेशान किया देखिए ऑप्शन नंबर बख्तर वाली या फिर मर्दन सिंह या फिर बोदन दवाई या फिर इनमें से सभी ने, ठीक है। तो अंग्रेजों को परेशान किया भाई, अंग्रेजों से लड़ा, किसने लड़ा। तो ये सभी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ये सभी ने अंग्रेजों को परेशान किया था। तो नेक्स्ट नंबर देखिए 4 क्या है। 3 फरवरी 1858 को सागर में विद्रोह का दमन किसने किया। तो यूरोज ने किया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यानी 3 फरवरी 1858 को जो सागर में विद्रोह हुआ था, लड़ाई हुआ था, ठीक है, तो ये किसने किया था, हीरोज ने किया था। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो गया। नेक्स्ट नंबर देखिए 5 क्या है। हीरोज ने किस नगर के सामरिक महत्व को अत्यधिक माना है एवं उसे जबलपुर से भी अधिक महत्व बताया है। तो किसने, ठीक है, कौन सा जगह को यानी जबलपुर से भी अधिक महत्व बताया, ठीक है। झांसी या फिर कानपुर या फिर सागर या फिर लखनऊ। तो हो जाएगा 5 का सही आंसर ऑप्शन नंबर यानी सागर को, ठीक है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए छठा क्या है। जोकन बाग हत्याकांड 8 जून को कहाँ पर हुआ, ठीक है। जो जोकन बाग हत्याकांड हुआ था भाई, जिस तरह आप लोग जान रहे होंगे 13 अप्रैल, ठीक है, यानी 13 अप्रैल 1919, ठीक है, 1919। तो 13 अप्रैल 1919 को कौन सा हत्याकांड हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड, ठीक है। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड ये कहाँ हुआ था भाई, ये है अमृतसर यानी पंजाब में है, ठीक है। ये अमृतसर पंजाब में है और ये जलिया बाग हत्याकांड में 400 लोग मार गए थे, ठीक है। यानी अंग्रेजों ने आया भाई, एक बैठक हुआ था, ठीक है, एक बैठक हुआ था और उसमें यानी अंग्रेजों ने आया और धड़ाधड़ इधर से गोली बारी यानी शुरू कर दिया, चलाना शुरू कर दिया, जिसमें 400 लोगों का मृत्यु हो गया था, यानी लगभग 400, ठीक है। तो उसी तरह जो ये 13 अप्रैल 1919 यानी जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ है, ये यानी अमृतसर पंजाब में हुआ है, ठीक है। तो उसी तरह का है जोकन बाग हत्याकांड, यानी 8 जून को कहाँ पर हुआ, ठीक है। जगह का नाम पूछ रहा है, झांसी में या फिर कानपुर या फिर सागर या फिर लखनऊ में, ठीक है। तो ये जोकन बाग हत्याकांड हुआ था, ये झांसी में हुआ था, ठीक है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर देखिए 7 क्या है। बीबीगढ़ कातलेआम 17 जुलाई को कहाँ पर हुआ, ठीक है। झांसी में या फिर कानपुर में या फिर सागर में या फिर लखनऊ में। तो 7 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये कानपुर में हुआ था। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए। बुंदेलखंड के किस स्थान पर फिरोज के दमन चक्र के समय विद्रोही नेता तते टोपे रानी लक्ष्मीबाई राव साहब बख्तर वली मर्दन सिंह एवं अली बहादुर द्वितीय आदि एकत्रित हुए थे, ठीक है। जो ये भाई 1800 जो 57 में जो क्रांति हो रहा था, ठीक है, तो ये सभी उनका अंग्रेजों के क्या कर रहे थे, लड़ाई कर रहे थे, ठीक है। देश के लिए, देश को आज़ादी पाने के लिए लड़ाई कर रहे थे। तो ये जो सभी लड़ाई कर रहे थे, ठीक है, तो ये कौन सा जगह में आकर मिले थे, एक ही जगह मिले थे, ठीक है। झांसी में या फिर सागर में या फिर कालपी में या फिर ललितपुर में, ठीक है, ललितपुर में। तो ये सभी मिले थे कालपी में, ठीक है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर देखिए 9 हमारे पास क्या है। तात्या टोपे ने अंग्रेजों को अत्यधिक छकाया, उसे किस स्थान पर 18 अप्रैल 1859 को फांसी दी गई, ठीक है। जो तात्या टोपे थे, ये कहाँ से नेतृत्व कर रहे थे 1857 के जो क्रांति था भाई, ये कहाँ से नेतृत्व कर रहे थे, कानपुर से, ठीक है, कानपुर से कर रहे थे, ठीक है, कानपुर से कर रहे थे, ठीक है। तात्या टोपे और नाना साहेब यानी दो कोई कानपुर से 1857 का विद्रोही मतलब विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे, यानी कानपुर से कर रहे थे, ठीक है।
तो यहाँ पर ये कह रहा है मतलब तात्या टोपे ने, ठीक है, अंग्रेजों से बहुत छका, यानी इधर उधर भागा, इधर उधर होकर युद्ध लड़ा, ठीक है। तो इनको पकड़ा भाई, तात्या टोपे को पकड़ा, ठीक है। तो कहाँ पर फांसी दिया गया था, ठीक है, 18 अप्रैल 1859 ईस्वी को, यानी कहाँ पर फांसी दी गई, किसको, तात्या टोपे को, ठीक है। तो झांसी में या फिर शिवपुरी में या फिर कानपुर में या फिर दिल्ली में। तो तात्या टोपे को जो फांसी दिया था गया था भाई, ये शिवपुरी में दिया गया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर बा बिल्कुल सही आंसर हो गया। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए 10 क्या है, द ग्रेट रिवल्ट नामक पुस्तक किसने लिखी, ठीक है। जो ये पुस्तक का नाम है, ठीक है, द ग्रेट रिवल्ट ये पुस्तक का नाम है। तो ये पुस्तक को किसने लिखा, तो अशोक मेहता ने लिखा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर देखिए 11 क्या है, क्रांति के दमन के बाद कौन क्रांतिकारी नेता नेपाल गया, ठीक है, यानी क्रांति होने के बाद कौन सा नेता, ठीक है, कहाँ गया भाई, नेपाल गया। कौन कौन गए थे, ठीक है, नाना साहेब या फिर बेगम हजरत महल या फिर ये दोनों। तो ये दोनों गए थे, ठीक है, नाना साहेब और बेगम हजरत महल दोनों गए थे। कहाँ गए थे, नेपाल गए थे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए 12 क्या है, 1857 के क्रांति के प्रमुख नेता बहादुर शाह जफर को हडसन ने कहाँ से गिरफ्तार किया, ठीक है, यानी जो 1857 में जो क्रांति हो रहा था, ठीक है। तो 1857 के प्रमुख नेता था कौन था भाई, बहादुर शाह जफर था, ठीक है। तो यहाँ पर ये सोच रहे थे अंग्रेजों ने कि भाई बहादुर शाह जफर ये प्रमुख नेता थे, ठीक है। तो अगर ये रहेगा तो देश को आज़ादी होने में लेट नहीं लगेगा, ठीक है। अगर ये इसको अगर बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार नहीं करते भाई, तो 1857 तक में हम लोग का देश यानी आज़ाद हो जाता, लेकिन देश को आज़ाद होने में 90 साल लग गया, ठीक है। तो यहाँ पर ये सोच के जो हडसन था, अंग्रेज था, ठीक है, तो बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार कर लिया ताकि देश आज़ाद ना हो, ठीक है। तो बहादुर शाह जफर को कौन से जगह से गिरफ्तार किया था, ठीक है, तो लाल किले से या फिर हुमायूं के मकबरे से या फिर अलई दरवाजे से या फिर इनमें से कोई नहीं, यानी जगह का नाम पूछ रहा है, ठीक है। तो कहाँ से किए थे, तो बहादुर शाह जफर को हुमायूं के मकबरे से किए थे, ठीक है। तो कब किए थे भाई, 1857 ईस्वी में किए थे, ठीक है। और गिरफ्तार करके, ठीक है, गिरफ्तार करके ले गए रंगून, ठीक है। ये गिरफ्तार करके यानी बहादुर शाह जफर को रंगून ले गए, और ये रंगून कहाँ है, वर्मा में है, ठीक है, बर्मा में है। और वहाँ पर जेल में रखे, ठीक है, बहादुर शाह जफर को जेल में रखे। और वहाँ पर भाई 5 साल के बाद, ठीक है, बहादुर शाह जफर का 5 साल के बाद वहाँ मृत्यु हो गया, ठीक है, 1862 ईस्वी में, ठीक है, 1862 ईस्वी में बहादुर शाह जफर का मृत्यु जेल में ही हो गया, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए 13 क्या है, दक्षिण भारत में किस स्थान पर विद्रोह हुआ था, कोल्हापुर या फिर सतरा या फिर पुणे या फिर इनमें से सभी जगह पर। तो ये सभी जगह हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर द बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर देखिए 14 क्या है, 1857 की क्रांति से पूर्व अफवाह फैल रही थी, कौन सी अफवाह फैल रही थी। तो देखिए जो 1857 में क्रांति हो रहा था, ठीक है, वो क्रांति में कौन सी अफवाह फैल रही थी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर अ देखिए, कारतूसों में गाय एवं सुअर की चर्बी भरी हुई है, सही है। घी, आटा व शक्कर में गाय व सुअर की हड्डियां का चूर्ण मिला है, यह भी सही है। गांव में चापातिया एवं छावनी में कमल के फूल भेजे जा रहे थे, यानी छावनी यानी कैंप, ठीक है। तो ये सभी अफवाह फैल रहे थे, ठीक है, उपयुक्त सभी अफवाह फैल रहे थे। ऑप्शन नंबर था बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर देखिए 15 क्या है, रानी लक्ष्मीबाई को और किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो रानी लक्ष्मीबाई का नाम क्या क्या है, ये कर है क्वेश्चन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर अ देखिए, छबिली या फिर मनु या फिर मारनिका। तो रानी लक्ष्मीबाई का नाम है भी, छबिली भी है, मनु भी है, मारनिका भी है, यानी ये तीनों है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको याद रख। तो इनमें सभी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर द बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए 16 क्या है, निम्न में से किस महिला ने 1857 की क्रांति में भूमिका निभाई, ठीक है। देखिए यहाँ पर जो 1857 की जो क्रांति हो रही थी, ठीक है, तो इसमें केवल लड़कों ने केवल नहीं लड़ा है, ठीक है, यानी यहाँ पर महिलाओं का भी भागीदारी है, ठीक है, महिलाओं भी युद्ध किए हैं अंग्रेजों से। तो ताईबाई या फिर अजिन या फिर शिला देवी, तो इनमें से सभी ने, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर द बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी। नेक्स्ट नंबर देखिए 17 क्या है, किस महिला ने सतरा, उज्जैन, ग्वालियर आदि में 1838 से 1853 ईस्वी तक अंग्रेजों के विरुद्ध षड्यंत्र किया। देखिए यहाँ पर ये सतारा, उज्जैन, ग्वालियर ये जगह का नाम है, ठीक है। तो अंग्रेजों के खिलाफ षड्यंत्र किया, यानी 25 साल तक किया। तो ये किसने किया, ठीक है, तो ये किया था भाई महारानी भोजाबाई सिंधिया, ठीक है, यानी अंग्रेजों के खिलाफ यानी षड्यंत्र रचा, यानी 25 साल तक, ठीक है, महारानी भोजाबाई सिंधिया ने, ठीक है। ऑप्शन नंबर बा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर देखिए 18 क्या है, 1857 के गद्दार को किसने क्रांति कहा। तो कार्ल मार्क्स
या फिर RC मजूमदार या फिर जवाहरलाल नेहरू या फिर TR होम्स। तो 18 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कार्ल मार्क्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर देखिए 19 क्या है, वह कौन सा व्यक्ति था जो विदेश में रहकर भी 1857 की क्रांति पर पैनी नजर रखे हुए था और यूनार्क ट्रिब्यून में यूनार्क डेली ट्रिब्यून में उसने इस क्रांति पर 21 लेख लिखा। ठीक है, तो ये किसने लिखा? ठीक है, तो कार्ल मार्क्स ने लिखा था। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 20 क्या है, वह कौन सा व्यक्ति था जिसने 1842 के बुंदेला विद्रोह के दमन में अंग्रेजों की मदद की थी? ठीक है, यानी 1842 ईस्वी में अंग्रेजों का मदद किसने किया था? ठीक है, मगर 1857 की क्रांति के दौरान उसने विद्रोहों का साथ दिया और अंग्रेजों को अत्यधिक परेशान किया। देखिए 1842 में ये अंग्रेजों का साथ दिया था, किसने दिया था? ठीक है, और जो 1842 में साथ दिया था और 1857 में जो क्रांति हुआ था ये किसने मतलब किया था? ठीक है, और ये 1857 की जो क्रांति हुआ भाई ये किसने मतलब पलट दिया? ठीक है, पहले तो साथ दे रहा था अंग्रेज का, लेकिन ये विद्रोहों का मतलब साथ दिया, यानी जो देश के आज़ाद के मतलब देश के आज़ाद के लिए लड़ाई कर रहे थे ना, तो उनका साथ दिया। तो ये किसने दिया? ठीक है, ताते टोपे या फिर बख्तर वाली या फिर अन्ना साहेब या फिर फिरोज शाह। ठीक है, तो ये किसने दिया था साथ? विद्रोह का साथ दिया था। ठीक है, यानी अंग्रेज को अत्यधिक परेशान किया, यानी अंग्रेजों से लड़ने के लिए साथ दिया। किसने दिया था भाई? बख्तर वली ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाए। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए 21 क्या है, रानी लक्ष्मीबाई का जन्म किस स्थान पर हुआ था? ठीक है, तो रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ पर हुआ था? झांसी में या फिर काशी में या फिर कानपुर या फिर कालपी? तो काशी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए 22 क्या है, अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया? ठीक है, तो अवध में जो 1857 की क्रांति चल रही थी तो ये नेतृत्व किसने किया? लक्ष्मीबाई या फिर भोजाबाई सिंधिया या फिर बेगम हजरत महल या फिर बेगम जिंत महल? तो अवध में जो 1857 की क्रांति चल रही थी ये किसने किया था? बेगम हजरत महल ने। ठीक है, और बेगम हजरत महल ने अवध में तो किया था ही। ठीक है, तो ये लखनऊ में भी किया था। ठीक है, 1857 की क्रांति का नेतृत्व ये लखनऊ में भी किया था बेगम हजरत महल। ठीक है, दो जगह पर, अवध में और लखनऊ में भी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सब बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर देखिए 23 क्या है, 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? ठीक है, तो प्रमुख कारण क्या था 1857 की जो क्रांति था भाई, यह क्या कारण था जो ये चल रही थी? ठीक है, तो सती प्रथा की समाप्ति या फिर व्यापकगत का सिद्धांत या फिर चर्बी वाले कारतूस या फिर ईसाई धर्म का प्रचार? यानी 23 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर स, यानी चर्बी वाले कारतूस। देखिए जो 1857 की जो क्रांति चल रही थी इसमें यानी मसालाओं में और यानी खाने पीने के सामान में यानी कंकड़ को मिसाया जाता था। ठीक है, मिक्स किया जाता था मसाला आटा में, यानी गाय के हड्डियों को यानी चूर्ण को मिलाया जाता था और बेचा जाता था। ठीक है, तो ये मामला था यहाँ पर। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए 24 क्या है, पटना में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया? कहा भाई? पटना में। ठीक है, पीर अली या फिर अमर सिंह या फिर वाजिद अली या फिर कुंवर सिंह? तो पटना में 1857 का नेतृत्व किसने किया था? पीर अली ने। ठीक है, और यहाँ पर रहेगा भाई बिहार रहेगा तो क्या हो जाएगा? कुंवर सिंह। तो आप लोग सोच रहे हैं कि यहाँ पटना तो बिहार में ही है तो कैसे अलग होगा? देखिए यहाँ पर जो था यहाँ पर पीर अली। ठीक है, पीर अली केवल 1857 का नेतृत्व कर रहे थे, केवल पटना में केवल कर रहे थे। ठीक है, और जो कुंवर सिंह थे ना, ये कुंवर सिंह था ये पूरे बिहार में कर रहे थे। तो ये मामला है भाई, तो इसको आप लोगों को समझना होगा। ठीक है, तो पटना में किसने कर रहे थे? तो पीर अली, और बिहार में कहेगा तो कुंवर सिंह हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए 25 क्या है, 1857 की क्रांति का आरंभ हुई तो कब हुआ? ठीक है, 10 मई या फिर 13 मई या फिर 18 मई या फिर 26 मई? तो 1857 का आरंभ हुआ था भाई 10 मई। ठीक है, 10 मई से शुरू हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए 26 क्या है, व्यापकता के सिद्धांत का संबंध किससे है? तो व्यापकता का मतलब होता है हड़प नीति, तो ये हड़प नीति का संबंध किससे है? डलहौजी से है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए 27 क्या है, बिहार में 1857 के विद्रोह का प्रमुख नेता कौन है? ठीक है, तो बिहार के प्रमुख नेता कौन हो जाएगा भाई? देखिए बीजाराव या फिर लक्ष्मीबाई या फिर दिलीप सिंह या फिर कुंवर सिंह? तो बिहार में बोला, अभी आप लोग को बताया भाई, बिहार का हो जाएगा कुंवर सिंह। ठीक है, और पटना का हो जाएगा पीर अली। ठीक है, इसको याद रखिए। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए 28 क्या है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ठीक है,
तो 1857 में जो विद्रोह हो रहा था उस समय यानी भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सब बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर देखिए 29 नंबर क्वेश्चन हमारे पास क्या है, वीर कुंवर सिंह कहाँ के रहने वाले थे? ठीक है, तो जो वीर कुंवर सिंह था ये कहाँ के रहने वाले थे? कानपुर के या फिर जबलपुर के या फिर जगदीशपुर के या फिर झांसी के? तो वीर कुंवर सिंह रहने वाले थे जगदीशपुर के। ठीक है, ऑप्शन नंबर सब बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए, ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, लंबी बाई कहाँ की रहने रानी थी? सॉरी, यहाँ पर देखिए लंबी बाई लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर लंबी बाई नहीं होगा, लक्ष्मी बाई होगा, यानी टाइपिंग में यहाँ पर गलत हुआ है, लंबी बाई नहीं होगा, लक्ष्मी बाई कहाँ के रहने वाली थी? ठीक है, ये कर रहा है। ठीक है, लक्ष्मी बाई कहाँ की रानी थी, तो यहाँ पर लंबी लिख दिया है, टाइपिंग में गलत हो गया है। ठीक है, तो लक्ष्मी बाई कहाँ की रानी थी? अवध की या फिर लखनऊ या फिर झांसी या फिर मेरठ? ठीक है, तो लक्ष्मी बाई थी झांसी की थी। ठीक है, झांसी की थी, तो ऑप्शन नंबर सा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें और इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।